तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। दावा करने जी उनके पिताजी ही माताजी दावा करते रह गए 20 वर्षों से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करके दिखा दिया। सिर्फ इस एक काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। जो 2005 में हम लोगों को बिहार मिला था, किस पोजीशन में मिला था ये हम लोग जानते हैं। ना मुख्यमंत्री ने रोजगार के क्षेत्र में काम किया है। हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले 7 पुश्तों तक कोई भी मुख्यमंत्री उतना काम करेगा। बिहार में एनडीए की सरकार है और चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है बिहार विधानसभा का, जिसको लेकर हम लोगों की जानकारी लेंगे। बिहार में जिस तरीके से चुनाव आने वाला है, चुनाव की तैयारी चल रही, प्रचार प्रसार चल रहा है, किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है? सबसे ज़्यादा किस पार्टी का प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है? एनडीए गठबंधन संयुक्त रूप से पूरे बिहार में प्रचार प्रसार या जनता के बीच जाने काम कर रही है। हर एक जिला में विधानसभा वाइज सम्मेलन हो रही है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं इस बार एनडीए साफ है बिहार से। कहने दीजिए, वो तो 20 वर्षों से साफ कर रहे हैं। उनका कोई अता पता नहीं रहेगा इस चुनाव में। अता पता नहीं रहेगा। बड़ी बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। दावा करने जी उनके पिताजी ही माताजी दावा करते रह गए 20 वर्षों से। हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों से अनवरत बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं और बिहार की चौमुखी विकास कर रहे हैं। हर एक जिला में सम्मेलन जाके सौगात, बहुत सारी योजनाओं का सौगात देने का काम कर रहे हैं। बिहार में अपराधियों का जो मनोबल है वो काफी हाई है, आप देख रहे होंगे। कहीं नहीं है वो छिटपुट घटना कहीं नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर अपार बहुमत मिल रहा है। अपार बहुमत मिल रहा है। इसमें क्रेडिट चाहिए नीतीश जी का गांव में। पूरा 100% है तो 110% कहिए। लेकिन जनता कह रही है कि इस बार बदलाव होगा। जनता नहीं कह रही है, रोड पर घूमने वाला कह रहा होगा। जनता तो एकदम पूरा विश्वास है नीतीश कुमार जी पर। विश्वास कर पूरा विश्वास 110% विश्वास है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। बिहार में जिस तरीके से एनडीए की सरकार देखने को मिल रहा है, मजबूती लोग जता रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी है बिहार में? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लक्ष्य 225 हासिल करना है और एनडीए की सरकार पुनः बन रही है और यहाँ पे विकास तेज गति से यहाँ पे दौड़ता रहेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक आयाम स्थापित किया है, आने वाले जो नस्लें होंगी वो याद करेंगी कि कोई मुख्यमंत्री बिहार का हुआ था कि जो बिहार एक गड्ढे में था उसको कायाकल्प करके अग्रणी राज्यों में शामिल करवा दिया। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अरे वो क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव? माननीय मुख्यमंत्री जी की माई बहनी योजना की बात करते हैं। सिर्फ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक योजना की बात करूंगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण में मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिर्फ कहा करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करके दिखा दिया। सिर्फ इस एक काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन अब बिहार की जनता कह रही कि नीतीश कुमार के साथ महिला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर वो आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, हाव भाव से पता चलता है कि मानसिक स्थिति भी। आप समझ रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा 12 लाख के करीब में जीविका दीदियों का समूह चल रहा है। एक जीविका दीदी के समूह में 10 से 12 लोग हैं। पहले 2000, 4000, 10,000 के लिए 10% ब्याज पे लेना पड़ता था। आज वो महिलाएं जो हैं वो अपना आजीविका को चला रही हैं, उससे कुछ रोजगार कर रही हैं। अपने बच्चों को जो सरकार तो ऐसे सारी सुविधा दे रही है, पर जो घरेलू मामूल में जो कुछ खर्चे होते हैं उसकी भी कमी होती है, तो उसके माध्यम से वो लोग आगे चल रही हैं। सब साहूकारों की और जो ये लोग ब्याज पे पैसा चलाते थे उनकी दुकानदारी बंद करवा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और महिलाएं और बच्चे सब खुशहाल हैं। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, जमीनी मुद्दे क्या होगा? क्योंकि बिहार में जाति समीकरण के हिसाब से वोट होता है, तो इस बार क्या कमी है, क्या कुछ बचा हुआ है कार्य नीतीश कुमार का जो आने वाले साल में फिर करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ ये 5 साल चाहिए। ये 5 साल में इतनी यहाँ पर पलायन जो 60% तक रुक चुका है, 100% तक यहाँ से पलायन रुक जाएगा और इतनी रोजगार यहाँ पर मिलेगी।
बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, अभी बहुत सारी कंपनियां लगी भी हुई हैं और सिर्फ यही काम है। आप देखिए कि पटना कैपिटल कभी लगता था, हम मेट्रोपॉलिटन सिटी के उसमें आ गए हैं। शाम को आप निकलिए बेली रोड पे, मरीन ड्राइव पे इतना फ्लाईओवर है जितना दिल्ली में फ्लाईओवर नहीं होगा, जितना पटना में फ्लाईओवर है, और डबल डेकर सब चल रहा है। आप देखिए वहां से गंगा पर 25-25 किलोमीटर पर एक पुल बन रहा है। बिहार के किसी गांव से आप आइएगा 2 से 3 घंटे, जो सुदूर है वो भी 4-5 घंटे में अपनी राजधानी पहुंच जाते हैं, अपना काम करते हैं और शाम को घर जा करके अपने को बच्चों के साथ खाना खाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सारा काम करके किया है कि जो आने वाली नस्लें याद करेंगी। और जितनी जरूरत मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की गद्दी की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत है यहाँ के दबे कुचले बेबस बेजबान आवाम को, अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी गद्दी पे बने रहे और बिहार तरक्की करता रहे। बिहार में सत्ता का छीना झपटी हो रहा है, क्या लग रहा है किसके हाथ में सत्ता जाएगा? बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या बोले बिहार के बारे में। 2005 आप चले जाइए, 2005 के पहले बिहार जो था और आज जो 2005 में हम लोगों को बिहार मिला था, किस पोजीशन में मिला था ये हम लोग जानते हैं। और हमको लग रहा है कि आपको भी तजुर्बा होगा उस चीज़ का, इसलिए कि आप एक महिला हैं। पहले 2005 में महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो यही एक मुद्दा है कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं, रोजगार का अगर आप बात करेंगी तो जितना मुख्यमंत्री ने रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले 7 पुश्तों तक कोई भी मुख्यमंत्री उतना काम करेगा। क्या भैया, कैसा है बिहार का विकास, किस दिशा में? विकास तो सारे दिशा में हो रहा है। आप देख लीजिए, जो रोड है, एजुकेशन है, फिर उसके बाद से जो क्राइम रेट है, इन सब पे तो बढ़ रहा है भैया। क्राइम तो इतना हो रहा है कि कह नहीं सकते। जहाँ पे भाजपा का सांसद विधायक जहाँ पे वहाँ 3 जो है 10 साल की लड़कियों के साथ रेप हुआ। देखिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है और भी आगे काम कर रही है, करेगी भी। और क्राइम जैसे आपस ही किसी का मतभेद होता है तो उसमें क्राइम हो जाता है, तो ये तो अलग मैटर है। बिहार में क्या लगता है, क्या कुछ कमी है जो नीतीश कुमार 2025 में आएंगे तो पूरी होगी? उस कमी को बताइए। कमी तो हमको नहीं दिखता है। हम इतना कहेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद ये जो समय लिखा जाएगा स्वर्ण काल से लिखा जाएगा। जब तक ये नीतीश कुमार है, आगे क्या होगा हमने बता सकते, लेकिन ये काल स्वर्ण काल कहा जाएगा। सारा काया पलट जो हुआ सारे लोग जानते हैं। देखिए, गलती सब में है, थोड़ी मोड़ी गलती होती है, लेकिन एक गलती होती है जो बराबर बना रहता है, जो शुरू से बना रहा है। जैसे जातिवाद है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, जैसे रोड था, लेकिन इसको उन्होंने कायाकल्प कर दिया। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, इनका जो काल होगा ये स्वर्ण काल कहा जाएगा, जिस तरह इतिहासों में हम पढ़ते हैं। चलिए, हमारे साथ बिहार की जनता थी। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।